चचा भतीजा मिलकर के इसमें बहुत बड़ा झोल रचे हैं। आपने देखा कि लालू जी के समय में लैंड फॉर जॉब स्कीम चला था, लैंड, और उसका खामियाजा वो अभी ये एकदम इसको 110% मानिए कि नीतीश जी भी मनी फॉर जॉब स्कैम में जाएंगे। कल के डेट में जब ईडी सीबीआई घेरेगा नीतीश जी को तो कहेंगे क्या कि मोदी जी का देखिए। जो बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उनसे पूछा जाए कि आखिर आपको किसके दबाव में आकर आपने ऐसा किया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जब से बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जारी हुआ है, तमाम अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इस बात से कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि रिजल्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिली है। कई मंत्रियों ने बयान दिया, कई विधायकों ने बयान दिया, यहां तक कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने भी बीपीएससी टीआरई परीक्षा में झोल यानी गड़बड़ की बात कह दी है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन जी मौजूद हैं। राकेश रंजन जी, बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके बाद तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें झोल हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा झोल हुआ है। आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इसमें देखने को मिल रहा है कि जो विद्यार्थी स्टेट ने दिया है, जो स्टेट जो उसका एग्ज़ाम होना था वो नहीं दिया और उसका उसमें रिजल्ट हो गया। जिस विद्यार्थी का ईडब्ल्यूएस में नाम नहीं है उसको ईडब्ल्यूएस बना करके उसका रिजल्ट हो गया है। तो इसमें बहुत सारे प्रकार का एक झोल देखने को मिल रहा है, जिस पर हमें लगता है कि एक सोची समझी राजनीति के तहत इसमें जो है बिल्कुल इसको डार्क में रख करके इस रिजल्ट को किया गया है। आप क्या देखें, हमें तो जैसे दोनों जो मिल करके चचा भतीजा मिल करके इसमें बहुत बड़ा झोल रचे हैं। आपने देखा कि लालू जी के समय में लैंड फॉर जॉब स्कीम चला था, लैंड, और उसका खामियाजा वो अभी तक भुगत रहे हैं। अभी तक ईडी सीबीआई उनको छोड़ा नहीं है। तो ये एकदम इसको 110% मानिए कि नीतीश जी भी मनी फॉर जॉब स्कैम में जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मनी फॉर जॉब स्कैम है, बहुत बड़ा मनी फॉर जॉब स्कैम हुआ है। आप देख रहे हैं, आपने क्या देखा कि प्राइमरी टीचर वाले का 80,000 रिजल्ट होना था, जिसमें 32,000 वही रिजल्ट हुए हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं। बिल्कुल, ये तो है, वही वही टीचर का रिजल्ट हुआ है। तो इसमें ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा आप क्यों किया? आपको तो देना था, आपको राजकर्मी का दर्जा देना था जी, तो आप उसी को दर्जा दीजिएगा जो पहले से है। ये तो गलत बात न है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह का जॉब स्कैम हुआ है। और कल के डेट में जब ईडी सीबीआई घेरेगा नीतीश जी को तो कहेंगे क्या कि मोदी जी का देखिए, ईडी सीबीआई आ गया। अरे भाई, आप ही क्यों नहीं देख रहे हैं कि आप एक तरह का जो मनी फॉर जॉब स्कैम चला लिए और बहुत सारा जो इसमें गड़बड़ किए हैं, गड़बड़ होने से पहले ना आपको देखना चाहिए था। और बाद में ईडी सीबीआई सब घेरेगा आपको तो बोले कि ईडी सीबीआई घेर लिया। तो एक तरह का बहुत बड़ा ये स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। और आने वाले समय में इसका नतीजा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को झेलना पड़ेगा। अभी अगर बात की जाए, रिजल्ट जारी कर दिए गए, कहा गया था कि नोटिफिकेशन में सीधे तौर पर मेंशन था कि 75% रिजल्ट दिए जाएंगे जी। जब हिंदी में 3,000 सीट थे, 750 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, तो फिर 75% का रिजल्ट, इट मींस कि पूरे के पूरे बच्चे को पास कर देना था। तो फिर आपने टोटल अभ्यर्थियों का 75% यानी 550 ही रिजल्ट क्यों दिया? मनीष जी, हम तो पहले ही बोले आपको कि हमारे जो बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उनसे पूछा जाए कि आखिर आपको किसके दबाव में आकर आपने ऐसा किया, आपको कहां से ये दबाव मिला। एक तरह का उनको पहले ही बोला गया कि भाई बंद कमरे में इसको रिजल्ट को घोषित किया जाए, बंद कमरे में रिजल्ट बनाया जाए और एकदम सुनियोजित तरीके से, सोची समझी तरीके से इस रिजल्ट को बनाया गया और इस रिजल्ट को घोषित किया गया। आप देखिए, ये जो वैकेंसी निकली थी 2019 की वैकेंसी है, 2019 की वैकेंसी है। जब चुनाव नज़दीक आ गया तो ये औने पौने दाम पे कैसे करके भी जो है इसको रिजल्ट को घोषित किया गया।
क्यों? क्योंकि इस उस नीतीश जी को श्रेय लेना था, और श्रेय भी लेना था तो आप बढ़िया तरीके से लेते। एकदम मणिपुर जॉब स्कैम कर दिए, जिसका जो स्टेट का एग्जाम ने दिया उसको आपने रिजल्ट दे दिया, जिसका ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ था उसको ईडब्ल्यूएस बना करके उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। आज विद्यार्थी रोड पर हैं। तो आप विद्यार्थी के साथ में, उसके जीवन के साथ में खिलवाड़ किया है। आप पैसा लेकर के रिजल्ट घोषित कर दिया, ठीक है, जिसके पास पैसा था वो पैसा दे दिया, और जिसके जो दिन रात मेहनत किया है, जो कड़ी मेहनत किया है, उसको आपने क्या किया? उसका बलि कर दिया। उसको तो बलि आपने दे दिया, उसको उसका तो परिवार उजड़ गया। अब उसका तो शादी नहीं होगा, उसका शादी कट रहा है, उसका पूरा परिवार बिखर रहा है। तो आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए बहुत बड़ा ये स्कैम है, और एक तरह का सुनियोजित यह स्कैम हुआ है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि नीतीश कुमार हर मंच से अब तेजस्वी यादव का गुणगान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अब हमारा भतीजा ही सब कुछ करेगा, इसी के देखरेख में अब सब कुछ चलेगा। क्या लगता है नीतीश कुमार सिर्फ कागजों पे मुख्यमंत्री रह गए हैं? देखिए मनीष जी, नीतीश कुमार जी जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। जैसे मनमोहन सरकार हमारे प्रधानमंत्री कैसे थे, किनके चंगुल में थे, उसी तरीके से ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका कुछ वजूद नहीं रहा। इनको जब इंजेक्शन पड़ता है, जब ऊपर से जब आरजेडी वाले जब इंजेक्शन देते हैं तो ये कुछ से कुछ बयान दे देते हैं। जब डर थोड़ा सा ख़त्म होता है तो इनको डराने के लिए भाजपा को दोस्त बना लेते हैं। तो ये बहुत प्रेशर में है, ये काफ़ी प्रेशर में है, और प्रेशर में आ करके ये कुछ से कुछ कर रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो ना माया मिलिए और ना राम। सोचे थे कुछ, हो रहा है इनके साथ में कुछ। ये बहुत काफ़ी प्रेशर में है। इसलिए अब तो इनके साथ में ये स्थिति उत्पन्न हो गया है कि ये अंदर अंदर ही घुटन घुटन में मर रहे हैं। इनके साथ कुछ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया है। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट जारी किया गया है, कहीं ना कहीं ये मनी फॉर जॉब कहा जा सकता है। क्योंकि एक समय लैंड फॉर जॉब मामले में आज भी लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, और अब नीतीश कुमार भी उनके ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं, और मनी फॉर जॉब मामला देखने को मिलेगा ये बीपीएससी टीआरई का एग्जाम में। क्योंकि आनन फानन में ये जो रिजल्ट जारी किया गया, ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।